हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो कंप्यूटर के कुछ शॉर्टकट की से रिलेटेड क्वेश्चंस करा रही हूँ जो कि 23 से स्टार्ट हो रहा है। तो आपका ये फर्स्ट क्वेश्चन ही है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि कैल्क में वर्तमान विंडो से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी का क्या है। तो शॉर्टकट कुंजी क्या है, यानी कि शॉर्टकट की क्या है, यह आपसे पूछा गया। सो आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का। सो कैल्क से बाहर निकलने के लिए हम यूज़ करते हैं Ctrl+W का, ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है ना, Ctrl+W का यूज़ करते हैं। एंड आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। Ctrl+O होता है जिसमें हम क्या करते हैं, जो डॉक्यूमेंट जो दस्तावेज होता है उसको खोला जाता है। Ctrl+S भी होता है जिसमें जो आपका दस्तावेज या डॉक्यूमेंट होता है उसको सुरक्षित रखा जाता है, सेव किया जाता है। Ctrl+N भी होता है, इसमें एक नया दस्तावेज बनता है, यह आपने ध्यान रखना है। आगे बात करेंगे लिब्रे ऑफिस का। जो कैल्क होता है इसमें कितने कॉलम होते हैं। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में कितने आपके कॉलम होते हैं। सो कॉलम अगर आपसे पूछता है ना तो 1024 कॉलम होते हैं लिब्रे ऑफिस में। ठीक है, और ये आपने याद रखना है। इसमें पंक्तियों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो वो होती 1,48,576 होती है पंक्तियों की संख्या। लिब्रे ऑफिस में कैल्क में सीटों की संख्या पूछेगा तो 10,000 आपको याद रखना है। ओपन ऑफिस कैल्क 2 एंड ओपन ऑफिस कैल्क 3 में अधिकतम जो वर्कशीट होती है वो कितनी होती है, 256 होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने की शॉर्टकट की क्या है। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन डालने की जो शॉर्टकट की है वो शॉर्टकट की आपको ध्यान रखनी है, क्या है। बी हो जाएगा Ctrl+F2। क्या हो जाएगा, Ctrl+F2, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। Ctrl+F3 का यूज़ क्या होता है, तो Ctrl+F3 का यूज़ करते हैं एडिट ऑटो टेक्स्ट के लिए। एक होता है Ctrl+F7 थीसर के लिए, एंड एक होता है Shift+F3 ओपन्स द मैनेज नेम डायलॉग, एंड एक होता है आपका चलो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल कितने प्रकार का होता है। तो सेल कितने प्रकार का होता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में। सो आंसर हो जाएगा इसमें आपका सी हो जाएगा, 3 टाइप्स का होता है। 26 का सी हो जाएगा 3 टाइप। निरपेक्ष सेल संदर्भ, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, सापेक्ष सेल संदर्भ, रिलेटिव सेल्स रेफरेंस, मिश्रित सेल संदर्भ यानी कि मिक्स्ड सेल रेफरेंस होता है। लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के भीतर एक नई लाइन या पैराग्राफ जोड़ने के लिए ऑल्ट के साथ किस कुंजी का यूज होता है। सो लिब्रे ऑफिस कैल्क के सेल के भीतर एक नई लाइन या पैराग्राफ जोड़ने के लिए ऑल्ट के साथ एंटर कुंजी का यूज करते हैं। सो आंसर हो जाएगा डी। ठीक है ना, और Ctrl+A सेलेक्ट ऑल होता है। Ctrl+J जस्टिफाई होता है। Ctrl+G डबल अंडरलाइन होता है। Ctrl+E सेंटर्ड होता है, यह आपने ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम। निम्नलिखित में से कैल्क में बनाई गई वर्कशीट का विस्तार जो होता है, क्वेश्चंस देखेंगे विस्तार है। तो निम्नलिखित में से कैल्क में बनाई गई वर्कशीट का विस्तार है। सो आंसर देंगे इसका, विस्तार है 28 का। .ods ऑप्शन है यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, .ods। देखो टेक्स्ट डॉक्यूमेंट दस्तावेज खोलने के लिए जैसे कि टेक्स्ट डॉक्यूमेंट राइटर का यूज करेंगे, WRITR, एंड .ods यहाँ पर होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं। कोई व्यक्ति वर्कशीट कॉलम में दर्ज किए गए मानों की कुल गणना कैसे कर सकता है। सो आंसर देंगे ऑटो योग के द्वारा। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फॉर्मूला एरर होने पर कौन सा चिन्ह दिखाई देता है। सो दिखता है आपका हैशटैग, ऑप्शन डी 30 का। निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के व्हाट इफ एनालिसिस उपकरण कैल्क से साथ जो हैं आते हैं। सो हो जाएगा डी, परिदृश्य, सॉल्वर एंड लक्ष्य खोज, ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस पर कौन सा अलाइनमेंट उपलब्ध है।
सो इस क्वेश्चन में 32 का ध्यान रखना है ऑप्शन डी, केंद्रीय संरेखण भी होता है, वाम संरेखण भी होता है, सम संरेखण भी होता है, ऑल ऑफ दीज। हो सकता है आप लोगों को थोड़ा टफ क्वेश्चंस लगे, बट एसएससी के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करा रही हूँ, है ना। नेक्स्ट आप लोगों का है लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में मैक्रोज कमांड किस मेन्यूज में पाया जाता है। टूल्स में आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, किस में मिलता है, टूल्स मेन्यू में आपको देखने को मिलता है। आगे हम बात करते हैं लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड किस मोड में रहती है। ऑप्शन बी लैंडस्केप में रहती है। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा फाइल फॉर्मेट नहीं जोड़ा जा सकता। HTML हाइपर मार्कअप लैंग्वेज के अलावा JPEG, GIF एंड WAV सभी फाइल फॉर्मेट जोड़ा जा सकता है। सो आंसर हो जाएगा बी। HTML की फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आगे बात करते हैं स्लाइड बनाने, स्वरूपण और डिजाइन करने के लिए आमतौर पर किस दृश्य का उपयोग किया जाता है। नॉर्मल व्यू का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट की, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता विषय पर बोलते समय स्लाइड शो को स्वचाहित रूप से प्रगति करने के लिए उपयोग की जाती है। रिहर्स टाइमिंग का, किसका करते हैं, रिहर्स टाइमिंग पर आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में निम्नलिखित में से कौन सा फाइल प्रारूप जोड़ा जाता है। जो WMA है आपका विंडोज मीडिया ऑडियो, WMV यानी कि विंडोज मीडिया वीडियो, ये था ऑडियो, ये था वीडियो, एंड एक है आपका MPEG यानी कि इस आपका है मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अधिकतम जूम परसेंटेज क्या है। 39 का बी 3000% यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है। और जो अधिकतम पूछा है तो 3000, न्यूनतम पूछा है तो 5% होता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में अंतिम संपादित स्लाइड में जंप के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। Alt+Shift+F5 ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से कौन टास्क फलक का भाग नहीं है। टास्क फलक का भाग कौन सा नहीं, कस्टम दृश्य ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड शो शुरू करने के लिए शॉर्टकट कुंजी कौन सी है। ऑप्शन में आप लोगों को दिखा रही हूँ 42 के, ये आपके ऑप्शन है F5, Ctrl+F5, Shift+F5 एंड Alt+F5। 42 का ए होगा, F5 का हम यूज करते हैं, ठीक है। एंड Ctrl+F2 आता है एक स्लाइड शो के लिए, एक अन्य भी होता है Ctrl+F2 भी होता है, तो F5 एंड Ctrl+F2। आगे यहाँ पर लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में स्लाइड की सामग्री पर एनिमेशन लागू करने के लिए किस दृश्य का यूज किया जाता है। नॉर्मल व्यू का हम यहाँ पर प्रयोग करते हैं। नॉर्मल व्यू हम मेन व्यू यानी कि मुख्य दृश्य भी इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का 44। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में नई स्लाइड सम्मिलित करने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। Ctrl+M होता है, ऑप्शन यहाँ पर डी होगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, तो ये इतने क्वेश्चन से अभी फिलहाल यहाँ पर जो कि आपके एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, और देखती हूँ मैं और इजी से इजी क्वेश्चंस आप लोगों को कंप्यूटर के कराने की यहाँ पर कोशिश करूँगी। चलो मुझे जल्दी से CU की फुल फॉर्म बताओ। कंट्रोल यूनिट इसकी फुल फॉर्म होती है। CPU कई बार पूछी जाती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है। और कॉम्बोल की भी पूछी जाती है, COMBOL कॉम्बोल, कॉमन अल्गोरिदम लैंग्वेज, इसका कॉम्बोल है ना, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। एक होती है कोमल, COMAL कॉमन एल्गोरिदम लैंग्वेज होता है। एक है आपका CDAC का पूछ सकता है। CD क्या होता है, CD की फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CDAC सेंट्रल फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग होता है। एक होता है बार्क GK में भी आता है। बार्क की फुल फॉर्म भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। ATM की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। ATM की
ऑटोमेटिक टेलर मशीन, इसको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी फुल फॉर्म आपने यहाँ पर ध्यान रखनी है? गीगा, जीबी को क्या बोलते हैं बेटा? गीगाबाइट्स बोलते हैं। आईसी को इंटरग्रेटेड सर्किट बोला जाता है। एंड आईबीएम को इंटरनेशनल बिजनेस मशीन बोला जाता है। एचटीएमएल आपको याद रखना है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक होता है एचटीटीपी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये भी पूछा जाता है। इनैक का फुल फॉर्म पूछा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, इसका इनैक ENIAC की फुल फॉर्म होती है। इसके अलावा LD लेजर डायोड आपको याद रखना है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क पूछा जाता है। IP पूछा जाता है कई बार। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, ये ध्यान रखना है। एक बार आपका हाँ OS पूछा जाता है, OS की फुल फॉर्म तो ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा। पैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, PN पर्सनल एरिया नेटवर्क। नास्कोम की फुल फॉर्म जीके में आती है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये आपने ध्यान रखनी। टीबी की आपसे पूछेगा तो टेराबाइट होता है टीबी। VN वैन का पूछा था, वैल्यू एडिड नेटवर्क, यहाँ पर आपने ध्यान रखना है। SMS का भी पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, शॉर्ट मैसेज सर्विस। एक PPP जो बोलते हैं आप, PPP है ना, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, पॉइंट टू पॉइंट PDF का पूछा गया कई बार, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, है ना। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट क्या थे फुल फॉर्म्स, आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी थी। आई होप सो कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं कोशिश करूँगी कि इजी से इजी क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ पर रखना प्रोवाइड करा सकूँ कंप्यूटर के, क्योंकि ज़्यादा वैसे क्वेश्चन नहीं पूछे। तो ये लिब्रे से आपके थे सारे के सारे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।